दुनिया की सबसे विशाल और रहस्यमयी नदी अमेज़न। इसकी लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है और इसका जल प्रवाह इतना अधिक है कि यह अकेली नदी दुनिया के कुल मीठे पानी का लगभग 5वां हिस्सा समुद्र तक पहुंचाती है। परंतु अमेज़न सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। इसके हर मोड़ पर अनकही कहानियां, हर लहर में छिपे रहस्य और हर जंगल में दबी अनगिनत सभ्यताओं की गाथाएं मौजूद हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्य कथा सुनाऊंगा जिसमें एक भारतीय शोधकर्ता की यात्रा है, प्राचीन जनजातियों का ज्ञान है और उस अमेज़न का छिपा सच है जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। सन 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय का युवा शोधकर्ता आरव मेहता पुरानी पांडुलिपियां पढ़ रहा था। उसकी रुचि हमेशा प्राचीन सभ्यताओं और अनसुलझे रहस्यों में रही। एक दिन उसे एक पुर्तगाली यात्री की डायरी मिली जिसमें लिखा था, अमेज़न की गहराई में एक ऐसी नगरी छिपी है जहां लोग अब भी तारों से बात करते हैं। आरव के मन में कौतूहल जागा। क्या सचमुच अमेज़न के जंगलों में कोई छुपी हुई गुप्त सभ्यता है? उसने निर्णय लिया कि वह वहां जाएगा। ब्राजील पहुंचते ही आरव ने अमेज़न नदी को पहली बार देखा। भारी भारी लहरें, अनंत हरितिमा से घिरा जल और ऊपर मंडराते काले बादल। उसके साथ स्थानीय गाइड मिगुएल था। उसने कहा, सेनोर, अमेज़न सिर्फ नदी नहीं है, यह आत्मा है। अगर यह चाहे तो आपको बचा लेगी और अगर नाराज हो गई तो निगल जाएगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रहस्य की तलाश है। मिगुएल बोला, तो तैयार रहिए, यहाँ हर रहस्य अपनी कीमत मांगता है। जैसे जैसे वे नाव से अंदर बढ़े, अमेज़न का रहस्य और गहराता गया। कहीं से अचानक गुलाबी डॉल्फिन, पिंक रिवर डॉल्फिन कूदकर बाहर आए। कहीं जहरीले मेढक पेड़ों पर चमक रहे थे और कहीं पक्षियों की ऐसी आवाजें थीं मानो वे कोई गुप्त मंत्र जप रहे हों। मिगुएल ने एक जगह इशारा किया। वहां एक जनजाति रहती है, यानोमामी। कहते हैं वे तारों के बच्चों से उतरे हैं। यानोमामी जनजाति ने आरव का स्वागत किया, लेकिन शर्त रखी, अगर तुम्हें नदी का रहस्य चाहिए तो पहले उसकी परीक्षा देनी होगी। उन्होंने उसे एक पे पिलाया, ayahuasca, एक ऐसा पौधों का मिश्रण जिसे वे पवित्र मानते थे। आरव की आंखें बंद होते ही उसे दृष्टि दिखाई दी। सुनहरी नगरी, आसमान से उतरते अग्नि पक्षी और नदी के भीतर चमकता एक विशाल नाग। जनजाति के बुजुर्ग ने कहा, यह दृश्य झूठ नहीं, अमेज़न की आत्मा यही है। अगली सुबह आरव ने मिगुएल से कहा कि उसे उस स्वर्ण नगरी एल डोराडो की खोज करनी है। मिगुएल डर गया। कई यात्री गए, कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन आरव अडिग था। वे दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने ऐसे ऐसे रहस्य देखे कि विज्ञान भी चकित हो जाए। धरती पर बनी ज्यामितीय आकृतियां जो ऊपर से ही दिखाई देती थीं, पेड़ों के बीच छुपे मंदिर नुमा ढांचे और नदी के किनारे पत्थरों पर उकेरे तारामंडल। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक झील के पास पहुंचे। वहां पानी के भीतर चमकती हुई सोने की दीवारें नजर आईं। आरव ने कहा, यही है वो नगरी जल के नीचे दबी हुई। लेकिन तभी एक तूफान आया। लहरों ने उनकी नाव उलट दी। आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7वां अध्याय, नाग देवता। अंधेरे पानी में आरव ने देखा एक विशालकाय सर्प उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर सोने की चमक लिए हुए था। वह मनुष्य की भाषा में बोला, तुम्हें क्यों चाहिए ये रहस्य? आरव कांपते हुए बोला, ताकि दुनिया जाने कि तुम सच हो। सर्प हंसा, दुनिया केवल वही देखती है जो वह चाहती है। असली रहस्य कभी उजागर नहीं होते, लेकिन तुम सच्चे खोजी हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। और अचानक आरव को लगा कि वह फिर सतह पर आ गया है। आरव ने महसूस किया कि अमेज़न नदी का असली रहस्य सोना या स्वर्ण नगरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। जनजातियों का ज्ञान, जंगल की अनोखी प्रजातियां और वह शक्ति जो इंसान और प्रकृति को जोड़ती है। उसने अपने शोध में लिखा, अमेज़न हमें ये सिखाती है कि रहस्य को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान करने के लिए बनाया गया है। दिल्ली लौटकर आरव ने अपने अनुभव लिखे। कई लोग उसे पागल कहने लगे। सोने का सर्प, जल के नीचे नगरी, ये सब कल्पना है। लेकिन जब उसने अपने कैमरे में कैद तस्वीरें दिखाईं, अजीब रोशनी, चमकते पत्थर और रहस्यमयी आकृतियां, तो सब चुप हो गए। फिर भी अमेज़न का असली रहस्य वही जानता था जो उसकी आत्मा से रूबरू हुआ था। अमेज़न नदी सिर्फ भूगोल का विषय नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। वहां हर यात्री को अपनी क्षमता के अनुसार ही उत्तर मिलता है। कुछ को केवल जंगल दिखता है, कुछ को अनगिनत जीव जंतु, लेकिन सच्चे खोजी को अमेज़न की आत्मा